सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विगत कक्षा में संकुचित प्रमाता और विराट प्रमाता, संकुचित व्यक्ति विशेष का व्यष्टि और समष्टि परमेश्वर विराट की चर्चा हुई है। उसी प्रसंग को वेदांत सार में आगे बढ़ाते हैं। तदानीमेतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातार्कवरुणाश्विभिः क्रमान्यन्त्रितेन श्रोत्रादिन्द्रियपञ्चकेन क्रमाच्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अग्नि इन्द्रोपेन्द्र यम प्रजापतिभिः क्रमान्यन्त्रितेन वागादिन्द्रियपञ्चकेन क्रमाद् वचन आदान गमन विसर्गानन्दांश्चन्द्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान्यन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताख्येन अंतः इंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञः इत्यादि श्रुते। यह पूरा एक वाक्य है। हिंदी में इसका अर्थ बताने में 3 वाक्य बनेंगे, बड़े बड़े 3 वाक्य हैं। संस्कृत में वो एक साथ कर दिया गया है। और इसकी जो अंतिम पंक्ति है, सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः, सभी इन स्थूल विषयों को अनुभव करता हुआ। अब सभी इन स्थूल विषयों को अनुभव किन किन इंद्रियों से कैसे करता है, यह बात ऊपर 3 वाक्यों में 3 विषय रखे गए हैं। सर्वप्रथम ज्ञानेन्द्रिय, फिर कर्मेंद्रिय और फिर अंतःकरण इंद्रिय। ये 3 प्रकार की इंद्रियों से यह सारे विषयों का अनुभव करता है। व्यक्ति जिसे विश्व शब्द से कहा गया है और विराट समष्टि, व्यष्टि और समष्टि, तो उसके लिए यहाँ जो प्रयोग है तदानीम एतौ विश्ववैश्वानरौ, तब उसके बाद यह जो दोनों विश्व और वैश्वानर, विश्व का मतलब है विश्व में अलग अलग अपने को मैं करके जानने वाले संपूर्ण प्राणी, और वैश्वानर से मतलब है समष्टि को एक साथ, समष्टि का एक स्थूल शरीर, उसे वैश्वानर विराट कहा गया है। और जो व्यष्टि है, एक एक व्यक्ति का अलग अलग संपूर्ण विश्व में अलग अलग जो भाव है उसको विश्व शब्द से कहा गया है। तो विश्व और वैश्वानर ये जो दोनों हैं, यह दिक् माने दिशा, वात माने वायु, अर्क माने सूर्य, वरुण जल का स्वामी और अश्वि माने अश्विनी कुमारों के द्वारा क्रम से नियंत्रित श्रोत्रादि पंचकेन, माने श्रोत्रादि जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। यह क्रम से नियंत्रित होती हैं। इन 5 इनके अधिष्ठात्री देव हैं, दिशा, वायु, सूर्य, अरुण और अश्विनी कुमार। इनसे क्रम से नियंत्रित इनके जो क्रमशः विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, माने श्रोत्र का विषय है शब्द, और त्वक का विषय है स्पर्श, अग्नि का त्वक, चक्षु का विषय है रूप,
इसी प्रकार रसना का विषय है रस और घ्राण का विषय है गंध। ये जो इनके विषय हैं, अपने इन जो इनके नियंत्रक स्वामी हैं उनके नियंत्रण के द्वारा ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों का, ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों का क्रमशः अनुभव करती हुई अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमान्यंत्रितेन वाग आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद वचन आदान गमन विसर्ग आनंदांश आनंदांश कह रहे हैं कि अग्नि इंद्र उपेंद्र यम और प्रजा की पति के द्वारा क्रम से नियंत्रित जो वाग आदि पंच कर्मेंद्रियां हैं, वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ, इनसे क्रमाद वचन आदान गमन, इन इंद्रियों का कार्य, इनका जो विषय है वो है वाक का वचन, पाणि का आदान, पाद का गमन, पायु मने मल त्याग के स्थान द्वारा विसर्ग मल त्याग करना, और आनंदान उपस्थ जननेन्द्रिय से जो सुखानुभूति संभोग की सुखानुभूति है जिससे प्रजनन होता है। इनके जो क्रमशः देव हैं उनको गिनाया। अग्निदेव हैं किसके? वाक के, इंद्र हाथों के, उपेंद्र पाद के, यम मल त्याग के यम देवता हैं, और संतानोत्पत्ति के देवता प्रजापति हैं। इनके नियंत्रण के द्वारा यह सभी क्रमशः अपने अपने इन कर्मों को, एक कर्मेंद्रियां अपने अपने कर्मों को करती हैं। इसी प्रकार कह रहे हैं चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैः क्रमान्यंत्रितेन मनोबुद्ध्यंकार चित्ताख्येन अंतः इंद्रिय चतुष्केन। चंद्रमा चतुर्मुख माने ब्रह्मा, शंकर जी और अच्युत, विष्णु का एक नाम अच्युत है, इनके द्वारा क्रम से नियंत्रित जो अंतः इंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये जो इनके इन इंद्रियों के द्वारा क्रम से जो इनके कर्म है, संकल्प मन का काम संकल्प, बुद्धि का काम निश्चय, अहंकार का काम मैं इस ज्ञान वाला हूं ऐसा अहंकार करना, और चित्त का काम चेतना चैतान, चित्त का काम है जो चीजें पहले हुई हैं वह चेतना में विद्यमान है उनका स्मरण करना। इस तरह से यह सर्वानेतान, यह सभी जो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतः इंद्रियां, ये सभी अपने स्थूल विषयों का अनुभव करती हुई व्यवहार करती हैं। का इसका क्या प्रमाण है? तो कहते हैं जागृत स्थानो बहि प्रज्ञा इत्यादि श्रुति। ये मांडूक्य की श्रुति है। जागृत स्थान, जागृत अवस्था में बहि प्रज्ञा, बाहर की सारी चीजों को जानता है, करता है, व्यवहार करता है। यह जो इंद्रियां हैं यह व्यष्टि की भी है और समष्टि की भी है। व्यष्टि का मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग, और समष्टि का मतलब विराट की, वह सब कुछ एक साथ जानता है, वह सब कुछ जैसा चाहता है वैसा प्राणी कर रहा है। तो विराट की, और विराट माने समष्टि, और व्यक्ति व्यष्टि, जिसे विश्व कहा गया है। विराट को वैश्वानर, विराट और वैश्वानर कहा गया है समष्टि को। तो कहा अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्ट्योः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च। यहां भी यह जो दोनों विश्व और वैश्वानर, इनके स्थूल और व्यष्टि और समष्टि, इनका जो स्थूल व्यष्टि माने स्थूल व्यष्टि विश्व हुआ और स्थूल समष्टि विराट वैश्वानर हुआ। इन दोनों में जो उपहित चैतन्य, इन उपाधियों से युक्त जो चैतन्य, उस चैतन्य में
वन वृक्ष के समान, अथवा जल और जलाशय के समान, या जलाशय और जल में रहने वाला जो प्रतिबिंब वह आकाश, जलाशय का आकाश, वनाकाश, वृक्षाकाश, यह सब में जैसे आकाश में अभेद है, ऐसे ही स्थूल जो विराट है, समष्टि है, और जो व्यष्टि विश्व है, हर व्यक्ति अलग अलग है, इनके भीतर जो विद्यमान चैतन्य है उस चैतन्य में अभेद है। जैसे वनाकाश, वृक्षाकाश, जलाकाश, जल में होने वाले प्रतिबिंब का आकाश, यह सारा का सारा आकाश एक ही है, उसमें अभेद है। इसी प्रकार व्यक्ति में, व्यष्टि में और समष्टि में विद्यमान जो चैतन्य है वह चैतन्य एक ही है। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, करें इस प्रकार से ये जो पंचीकृत पंच स्थूल भूत हैं उनसे इस सारे जगत की, इस सारे स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि एको महान प्रपंचो भवति, यथा अवांतरवनानां समष्टि एकम महद्वनं भवति। एतेषां इनका स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि, जो स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच की समष्टि, सूक्ष्म प्रपंच की समष्टि, स्थूल प्रपंच की व्यष्टि, सूक्ष्म प्रपंच की व्यष्टि, इन सब की समष्टि एक महान प्रपंच होता है। ये सब की समष्टि, जैसे कि एक वन है, दूसरा वन है, तीसरा वन है, तो यथा अवांतर वनानाम समष्टि एक महद्वन भवति, जैसे कई वनों की समष्टि एक महान वन होता है। यथा वा अवांतर जलाशयानाम समष्टि एको महान जलाशय, जैसे कई जलाशयों को मिलकर के एक महान जलाशय होता है। उसी प्रकार से यह जो स्थूल व्यष्टि, स्थूल समष्टि, सूक्ष्म व्यष्टि, सूक्ष्म समष्टि, इन सब में जो विद्यमान चेतन, वह चैतन्य, इनकी जो, इनमें जो चेतन विद्यमान, जैसे उन सब में आकाश एक है उसी प्रकार इसमें चेतन भी एक ही है। एतदुपहितं वैश्वानरादीश्वर पर्यन्तं चैतन्यम अपि अवांतर बनावच्छिन्नाकाशवत् अवांतर जलाशय गत प्रतिबिंबाकाशवच्चा एकमेव। इनमें जो उपहित चैतन्य है वो वैश्वानर में है, विश्व में है, या सूत्रात्मा में है, या जीवात्मा में है, वह सारा का सारा चैतन्य एक सूक्ष्म छोटे प्राणी से लेके ईश्वर पर्यंत वो चैतन्य में एक एकात्मता है, वह एक ही है। जैसे सारे वनों में बनावच्छिन्नाकाश, बहुविध बनावच्छिन्नाकाश, बहुनाम बनावच्छिन्नाकाश, बहुत से वनों से अवच्छिन्नाकाश, एक वन से अवच्छिन्नाकाश, एक वृक्ष से अवच्छिन्नाकाश, एक जलाशय से अवच्छिन्न आकाश, बहुत से जलाशयों से अवच्छिन्न आकाश, जलाशयों के प्रतिबिंब से अवच्छिन्न आकाश, वह सारा आकाश जिस प्रकार एक ही है उसी प्रकार इन सब में विद्यमान चैतन्य एक ही है। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवद अविविक्तम सत् अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। कहा आभ्याम महाप्रपंच तत्वहित चैतन्याभ्याम, यह जो दोनों कहे, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच के समष्टि, सूक्ष्म प्रपंच की समष्टि, स्थूल प्रपंच की व्यष्टि, सूक्ष्म प्रपंच की व्यष्टि, इन सारे में विद्यमान जो चैतन्य है वह तप्त अयः पिंडवत, जैसे लोहे का गोला अग्नि से धधक जाता है, तप्त हो जाता है,
तो उसमें लोहे के गोले में और अग्नि में अलगाव नहीं कर सकते हैं, वो एक ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से इन सब से जो उपहित चैतन्य है और उनसे जो अनुपहित चैतन्य है, वह सबका सब सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, यह जो श्रुति है, यह सबका सब निश्चय ही ब्रह्म है, चैतन्य है, वह परमात्मा ही है। ऐसा इस वाक्य का वाच्यार्थ होता है। यह छांदोग्य श्रुति है। विविक्तम संलक्ष्यमपि भवति, और जब इन उपाधियों सहित शुद्ध चैतन्य जो है वह इसका लक्ष्य है। माने इस प्रपंच से की उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य इस वाक्य का लक्ष्यार्थ है। वाच्यार्थ यह सारा प्रपंच सहित उसमें विद्यमान जो चैतन्य है वह है, और लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है, ये मतलब है। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः, इस प्रकार से वस्तु में अवस्तु का आरोप, माने वस्तु क्या है, रस्सी है, उसमें आरोप हो गया सर्प का। तो इस प्रकार में वस्तु में अवस्तु का आरोप जो है वही अध्यारोप है। यह सामान्य ढंग से वेदांत की दृष्टि से प्रदर्शित किया गया। अब कह रहे हैं ये, इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। अब यह जो शुद्ध चैतन्य प्रत्यक माने सबसे पहले, किसी भी विचार के पहले जो उपस्थित है, चेतन आत्मा प्रमाता, तो कह रहे इस सब अब प्रत्यगात्मा जो सबसे पहले विद्यमान है, इदानीम इदम अयम अयम आरोपयति, अब इसमें यह ऐसे ऐसे आरोप होता है, इसको विशेष रूप से बताएंगे। आज का पाठ इतना ही, कल आगे इसके आगे का पाठ करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।